अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ओप्पो का अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। क्या स्पेसिफिकेशन होगी, कितनी प्राइस होगी और ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा। काफ़ी लोग इस स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। आप लोग क्या वेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। देखो, उस स्मार्टफोन को ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च ज़रूर किया जाएगा, बट रीब्रांड करके। जहां पर इंडिया में ये स्मार्टफोन, बाहर की कंट्रीज़ में ये स्मार्टफोन ओप्पो F20 Pro 5G के नाम से लॉन्च हो रहा है। वहीं पर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में रीन्यू करके या फिर आप समझ लो रीब्रांड करके, मतलब कि एक नए नाम से लॉन्च किया जाएगा। वो नाम है ओप्पो Reno 11F। जी हाँ भाई, ये ओप्पो Reno सीरीज़ का एक फ़ोन होने वाला है, ओप्पो F20 Pro 5G। तो खैर, आप जो भी कहना चाहो इस स्मार्टफोन को कह सकते हो, ओप्पो Reno 11F भी कह सकते हो। वैसे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसी नाम से लॉन्च होगा तो बेहतर है कि इसी नाम से हम लोग इस स्मार्टफोन को बुलाएं। खैर, कब लॉन्च होगा ये स्मार्टफोन, लॉन्च डेट मैं आपको बता देता हूँ। ये स्मार्टफोन तकरीबन 2 से 3 दिन में लॉन्च हो जाएगा, बट ऑफिशियली ये स्मार्टफोन स्टॉक जो अवेलेबल होगा वो नेक्स्ट वीक में स्मार्टफोन ऑफिशियल अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। कितने प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन, आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक लाजमी करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन कितने प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आएगा और क्या इस फोन को लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ भाई, इस स्मार्टफोन की देखने में से लग रहा है कि बैक डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा और देखने में लाइक फील आ रही है कि ये स्मार्टफोन बैक प्लास्टिक की होगी। और जितनी इसकी प्राइस है ना, उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये स्मार्टफोन प्लास्टिक के साथ आएगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 110% कन्फर्म नहीं है। हाँ, अब 60% कन्फर्म है, मैं अपनी तरफ से फेंक रहा हूँ मतलब। और लिटरली देखने में भी लग रहा है कि ये स्मार्टफोन बैक प्लास्टिक की होगी। स्मार्टफोन की मे बी गिलास की हो, बट इतनी प्राइस रेंज के अंदर जितनी इसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है उतनी प्राइस रेंज के अंदर गिलास आता नहीं है यार। आजकल तो 1 लाख वाले में प्लास्टिक आ रहा है, तो फिर ये स्मार्टफोन उससे सस्ता है। डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, इसका स्मार्टफोन का डिस्प्ले इस स्मार्टफोन का काफ़ी बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। 6.7 इंचेस का एक एमुलेट पैनल दिया जाएगा विद फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। HDR10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ साथ 1 बिलियन के कलर को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा और पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ ओप्पो का लेटेस्ट UI कलर OS 14 के साथ आएगा। देखो, और डिस्प्ले वाले सेट की बात करूँ तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफ़ी बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस का सपोर्ट, 1100 निट्स की पिक ब्राइटनेस और एमुलेट पैनल। तो नो डाउट यार आपका जो एक्सपीरियंस है ना स्मार्टफोन को लेने के बाद, कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस है, गेम में अगर आप खेलते हो, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन गेमिंग को टारगेट करने वाला है। तो नो डाउट आपका एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल होने वाला। अच्छा, एक फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले, कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि फ्लैट होता है कर्व्ड होता है। मैं जब जिस स्मार्टफोन के कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले होता है ना, तो मैं बता देता हूँ कि ये कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले, और जिस स्मार्टफोन में मतलब फ्लैट होता है उसमें मैं बताता नहीं हूँ। अभी मैंने बता दिया, वरना आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये स्मार्टफोन 2 मेमोरी वेरिएंट के साथ आएगा, 8GB 128GB, 8GB 256GB, और विद मेमोरी कार्ड डालने का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। UFS 3.1 की स्टोरेज भी आपको देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन के अंदर, लाइक जिसकी रीड और राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी होने वाली है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ, तो इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek की तरफ से होने वाला Dimensity 7050 लगाया जाएगा। अब जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है ना, उसको अगर मैं उस प्राइस को अगर मैं इस स्मार्टफोन से कंपेयर करूं तो नो डाउट इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी निकल कर आती है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 60 से 70 हज़ार के करीब होने वाली है। तो 60 से 70 हज़ार की नज़र अगर देखा जाए ना, तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा लगाया जाएगा। PUBG के लिए स्मार्टफोन डेफिनेटली कंसिडर होने वाला है। बाकी कितने FPS प्रोवाइड करता है, जायरो की क्या सूरत हाल है, वो जब लॉन्च होगा तभी बताया जा सकता है, उससे पहले नहीं बताया जा सकता। बाकी परफॉर्मेंस में ये A1 स्मार्टफोन होने वाला है अगर ये 60-70 हज़ार में फ़ोन लॉन्च होता है तो। बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा। 64 मेगापिक्सल का मेन होगा, 8 का अल्ट्रा वाइड होगा, 2 का मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। 4K 30 FPS का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड बैक दोनों से सेम सिचुएशन है। जायरो प्लस इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बाकी जायरो OS का सपोर्ट कंफर्म नहीं है, बट काफ़ी हद तक कंफर्म है, देखेंगे बाकी आने पर
मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी कैमरा स्मार्टफोन के सही अच्छे होने वाले हैं 60 से 70 हज़ार में। बाकी ऑप्टिमाइजेशन और क्वालिटी डिपेंड करती है किस तरीके से ये स्मार्टफोन परफॉर्म करता है, किस तरीके से कैमरास के इस स्मार्टफोन के परफॉर्म करते हैं, ओवरऑल कैसा ये फ़ोन परफॉर्म करता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मुझे देखने में स्पेसिफिकेशन वाइज, डिज़ाइन वाइज, प्राइस वाइज एक अच्छा फ़ोन लग रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये फ़ोन सही होने वाला है, अच्छा तगड़ा फ़ोन होने वाला है। बाकी 110% तो लॉन्च होने के बाद ही बता सकता हूँ मैं। बाकी इसके ऊपर एक प्रॉपर रिव्यू लेकर आऊँगा क्या इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए या नहीं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। बाकी 5000 mAh की बैटरी है इस फ़ोन के अंदर, जिसके साथ 67 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तकरीबन ये स्मार्टफोन आई थिंक सो के 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। ये स्मार्टफोन रिवर्स वायर चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी बात है। ये स्मार्टफोन तकरीबन 2 से 3 दिन में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा ऑफिशियली पाकिस्तान में। स्टॉक में आने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लगते हैं, तो नेक्स्ट वीक ये स्मार्टफोन ऑफिशियली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा आपको पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। प्राइस मैंने आपको बता दिया 60 से 70 हज़ार आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। ये स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 11F के साथ मतलब के 11 के नाम के साथ 11F रेनो सीरीज़ के साथ 11F के नाम के साथ पाकिस्तानी मार्केट इधर लॉन्च होगा। कहीं नो आप लोग ओप्पो F25 Pro 5G के नाम के साथ समझ बैठो और दुकानदार को जाकर बोलो, मार्केट में ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा ओप्पो F25 Pro 5G। तो याद रखना ओप्पो रेनो 11, तो नाम में इतनी कन्फ्यूजन हो रही है ना, ओप्पो रेनो 11 सीरीज़ का ओप्पो रेनो 11F, इस नाम को आपने याद रखना है अगर आपको स्मार्टफोन को परचेस करना है तो। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। तो मेक श्योर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना और कॉमेंट कर दिया करो, अलाउ है कमेंट, मना नहीं है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।